फिल्म के स्टार्टिंग में एक जगह क्रिप्टॉन को दिखाया जाता है। वो जगह धीरे धीरे तबाह हो रही थी, इसलिए वहाँ के राजा बहुत परेशान थे। फिर एक आदमी जोरेल के घर एक बेटा पैदा होता है। वो भी अपने प्लैनेट को बचाना चाहता था। वो अपने प्लैनेट के लिए एक कॉर्टेक्स हासिल करना चाहता था। वो क्रिप्टॉन को हासिल करना चाहता था ताकि वो किसी दूसरे ग्रह पर एक जीवन बसा सके। फिर इसके बाद वो क्रिप्टॉन असेंबली के पास जाता है। फिर वो असेंबली से क्रिप्टॉन की मांग रखता है और कहता है मुझे इस ग्रह को बचाना है, लेकिन वो उसे कॉर्टेक्स देने से मना कर देते हैं। फिर वहाँ एक विलन आ जाता है और वो वहाँ मौजूद असेंबली के एक आदमी को एक पावर से उसे मार देता है। वो वहाँ अपनी आर्मी लेकर आया था और वो भी कॉर्टेक्स को हासिल करना चाहता था। फिर वो कहता है अगर हम अपने लोगों को किसी दूसरे ग्रह में ले जाएं तो वहाँ के लोगों को हमें ख़त्म करना चाहिए। जोरेल को उसकी बात पसंद नहीं आती। फिर दोनों के बीच बहुत भयानक लड़ाई होती है। फिर जोरेल उनसे जान बचाकर बाहर आता है और अपने ड्रैगन पर बैठ जाता है और वो वहाँ से निकलकर कॉर्टेक्स के पास जाता है। फिर जोरेल के पीछे पीछे वो बुरा आदमी भी आ जाता है। जोरेल ने उस कॉर्टेक्स को हासिल कर लिया था। अब वो अपने ड्रैगन पर बैठ जाता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर वो उस कॉर्टेक्स को अपनी बीवी के पास ले आता है। फिर वो उस कॉर्टेक्स का डीएनए अपने बेटे में समा देता है। फिर जोरेल कहता है हमारा बच्चा एक शक्तिशाली बच्चा है। फिर वो अपने बच्चे को एक स्पेसशिप के अंदर रखते हैं और उसके अंदर एक चाबी भी डाल देते हैं। तभी वहाँ वो आदमी आ जाता है उनका पीछा करते करते। फिर वो जोरेल पर हमला करता है और उसे मार देता है। फिर इसके बाद वो स्पेसशिप को रोकने की कोशिश करता है। फिर असेंबली को खबर हो जाती है और वो स्पेसशिप को रोकने के लिए एक फाइटर को भेजती है, लेकिन वो स्पेसशिप अब निकल चुका था। फिर असेंबली को खबर होती है कि जनरल ने उस जोरेल को मार दिया है। फिर वो जोरेल की आर्मी को भी सजा देती है उसके साथ साथ और उनको फ्रीज कर देती है। अब वो स्पेसशिप पृथ्वी पर आ चुका था। फिर इसके अगले सीन में हमें एक पानी का जहाज़ दिखाया जाता है, जिस जहाज़ में मछुआरे काम करते थे मछली पकड़ने के लिए। उन लोगों में एक आदमी क्लार्क था, उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति थी। फिर सामने उन्हें एक जहाज़ तबाह होता हुआ नजर आता है। फिर क्लार्क उन्हें बचाने के लिए उस जहाज़ में जाता है और वहाँ के लोगों को बचा देता है। तभी वो जहाज़ ब्लास्ट हो जाता है और क्लार्क पानी में जाकर गिर जाता है। फिर क्लार्क को बचपन की बातें याद आने लगती है कि जब वो छोटा था और स्कूल में जाता था, वो हर चीज़ को सुन सकता था, यहाँ तक कि लोगों की धड़कन भी सुन सकता था और लोगों को अंदर तक देख सकता था और उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति थी। फिर जब उसकी स्कूल की बस पानी में गिर जाती है, फिर उसने अकेले ही उस बस को पानी से निकाला था और बच्चों की जान बचाई थी। उसके पिता को उसके बारे में पता था, तो वो अपने बेटे को समझाने लगते हैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सार्वजनिक मत किया करो, इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। फिर क्लार्क एक होटल में काम करने लगा। फिर उसे वहाँ पता चलता है कि एक जगह पर एक स्पेसशिप को पाया गया है। फिर वो वहाँ जाने की कोशिश करता है। फिर हमें एक न्यूज़ रिपोर्टर नज़र आती है, इसका नाम लुइस था। वो भी उस स्पेसशिप को देखने के लिए उस जगह जाती है। फिर जब रात को वो फ़ोटो लेती है तो उस फोटो में उसे एक आदमी नज़र आता है। वो आदमी क्लार्क था, जो उस बर्फ़ को पिघला रहा था अपनी शक्तियों के द्वारा, ताकि वो उस जगह जा सके जहाँ वो स्पेसशिप मौजूद है। फिर वो उस स्पेसशिप के अंदर जाता है और उसे एक मॉड्यूल मिलता है। क्लार्क के पास एक मौजूद की थी, उस की को वो उस मॉड्यूल में लगाता है। फिर सामने उसे जोरेल नज़र आता है और जोरेल उससे कहता है कि मेरे बेटे तुम आ चुके हो। फिर वो उसे बताता है कि हम क्रिप्टॉन पर रहा करते थे। जब वो क्रिप्टॉन तबाह हो रहा था तो हमने तुम्हें एक स्पेसशिप के जरिए यहाँ पृथ्वी पर भेजा और मुझे एक आदमी ने मार दिया कॉर्टेक्स के लिए। फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हारा डीएनए कॉर्टेक्स से मैच किया था, इसलिए तुम अब बहुत शक्तिशाली हो और तुम्हारे अंदर बहुत सी शक्तियाँ हैं। मैं तुम्हें अब एक सूट देता हूँ। फिर वो लड़की भी वहाँ स्पेसशिप में आ जाती है और वो उस मॉड्यूल की फ़ोटो लेने लगती है। मॉड्यूल उस पर जोर से हमला करता है। फिर क्लार्क उस लड़की को सही सलामत बाहर लाता है और उस स्पेसशिप को लेकर चला जाता है। फिर वो स्पेसशिप के बारे में बताने के लिए अपने हेडक्वार्टर जाती है और अपने हेडक्वार्टर में अपने बॉस से कहती है कि हमें ये न्यूज़ छापनी चाहिए, लेकिन उसका बॉस उस पर यकीन नहीं करता। फिर वो किसी दूसरे न्यूज़ रिपोर्टर से इस बात को शेयर करती है और दूसरी तरफ क्लार्क एक सुपरमैन बन चुका था। उसको अब अपना सूट मिल चुका था और वो आसमान का सफ़र तय करने लग गया था। फिर वो लुइस क्लार्क का पता करते करते उसके घर तक पहुंच जाती है। फिर वहां जाकर वो उसकी माँ से मिलती है। फिर वहां उसे वो क्लार्क नज़र आता है। फिर क्लार्क कहता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। फिर वो लड़की कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता चल चुका है
तुम अपनी शक्तियों को दुनिया से क्यों छुपा रहे हो। क्लार्क उसे अपने बचपन की कहानी सुनाता है। हम एक बार अपनी कार में जा रहे थे जिसमें मेरी फैमिली थी। फिर वहाँ तूफान आ गया था और वो तूफान बहुत खतरनाक था। मेरे पिता किसी दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें बचाने जा रहा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया आने से। फिर वो मारे गए उस तूफान में। फिर क्लार्क कहता है कि मैं अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल नहीं कर सका उस समय, तो मुझे आगे भी नहीं करना चाहिए। फिर क्लार्क अपनी माँ के पास जाता है और वो कहता है, माँ मुझे पता चल गया है मेरा जन्म कैसे हुआ। फिर उसकी माँ ये सुनकर खुश होती है। क्लार्क को अपने अस्तित्व का पता चल गया था। फिर इसके बाद हमें आर्मी दिखाई देती है जिन्हें एक स्क्रीन पर एक अजीबोगरीब चीज़ दिखाई देती है जिसमें उन्हें नजर आ रहा था कि कोई स्पेसशिप दुनिया की तरफ बढ़ रहा है। फिर उन्हें एक वॉइस मैसेज मिलता है। उसमें एक आदमी कह रहा था कि हमारे ग्रह का आदमी तुम्हारे ग्रह पर आ चुका है, उसे हम लेने आए हैं और अगर तुमने उसको हमारे पास नहीं भेजा तो हम तुम्हारी दुनिया को तबाह कर देंगे। फिर इसके बाद वो जनरल पृथ्वी पर आ जाता है और वहाँ पर बहुत सी आर्मी आ जाती है। फिर वहाँ सुपरमैन भी आ जाता है अपने को सरेंडर करने के लिए। अब आर्मी उसे कैद कर एक सिक्योरिटी रूम में रख देती है जहाँ लुइस उससे सवाल जवाब करती है। कांच की दूसरी तरफ आर्मी उसकी बातें सुन रही थी। फिर क्लार्क उस कांच के नजदीक जाता है और आर्मी से कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और वो कहता है कि मुझे आप उनके पास भेज दीजिए ताकि पृथ्वी सुरक्षित रहे। फिर इसके बाद सुपरमैन को एक मैदान में छोड़ा जाता है। अब क्रिप्टॉन आर्मी उसे लेने वाली थी। जनरल की आर्मी कहती है कि हमें सुपरमैन के साथ वो लड़की भी चाहिए। फिर लुइस और सुपरमैन दोनों उनके साथ चले जाते हैं। फिर क्रिप्टॉन में जाते ही लुइस को एक कैद खाने में कैद कर दिया जाता है। अब जनरल सुपरमैन से मिलता है। वो कहता है कि अब क्रिप्टॉन तबाह हो चुका है, अब मुझे पृथ्वी पर जाना है और मुझे पृथ्वी पर घर बसाना है। इसमें तुम मेरी मदद करो और तुम मुझे कॉर्टेक्स के बारे में भी बताओगे। लेकिन सुपरमैन कॉर्टेक्स के बारे में जानने से मना कर देता है। फिर इसके बाद लुइस को दिखाया जाता है उसके पास क्लार्क की एक की थी। वो की क्लार्क ने उसे दी थी। वो उस की को वहाँ पर लगाती है। फिर वहाँ जॉरेल उसे दिखाई देता है। जॉरेल उससे कहता है कि स्पेसशिप को मैंने ही तैयार किया है और मुझे इसके बारे में सब कुछ मालूम है। फिर वो वहाँ कैद खाने से बाहर आ जाती है और वो वहाँ आर्मी को मारने लगती है। फिर जॉरेल उसकी मदद करते हुए लुइस को एक स्पेसशिप में बैठा देता और वो पृथ्वी पर अब वापस चली जाती है। अब जॉरेल सुपरमैन से मिलता है और वो सुपरमैन से कहता है, वो कहता है कि तुम अपनी पावर का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो, तुम यहाँ से दरवाज़ा तोड़ सकते हो। फिर सुपरमैन वहाँ से दरवाज़ा तोड़कर आज़ाद हो जाता है। फिर वो अंतरिक्ष में चले जाता है। जिस स्पेसशिप में लुइस जा रही थी वो स्पेसशिप अब क्रैश होने लग गया था। फिर सुपरमैन उस स्पेसशिप का पीछा करता है और लुइस को बचा लेता है। अब जनरल भी पृथ्वी पर आ जाता है और वो सुपरमैन की माँ के पास जाता है और वो उसकी माँ का गला पकड़कर पूछता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। सुपरमैन उस पर हमला करता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर सुपरमैन अपने पंच से उसका हेलमेट तोड़ देता है। अब वो सांस नहीं ले पा रहा था। अब जनरल की आर्मी वहां आ जाती है और वो सुपरमैन पर अटैक करती है और वो जनरल को अपने स्पेसशिप पर बैठा देते हैं। फिर वो सुपरमैन को अपने ग्रह में ला देते हैं। फिर जनरल का आदमी वहां मिलता है उसे और जनरल का आदमी कहता है, मैं सुपरमैन के शरीर से कॉर्टेक्स को निकाल दूंगा। फिर जनरल पृथ्वी पर 2 मशीनें भेजता है जो पृथ्वी को तबाह कर रही थी। वो क्रिप्टॉन की तरह पृथ्वी को बनाना चाह रही थी। फिर लुइस आर्मी हेड के पास जाती है और वो कहती है कि मुझे जॉरेल ने बताया था। फिर वो आर्मी चीफ को बताती है जिस स्पेसशिप में मैं आई थी उस स्पेसशिप को अगर इन मशीनों से टकरा दिया जाए तो ये मशीनें तबाह हो सकती हैं। फिर सुपरमैन आकर वहाँ कहता है कि आप स्पेसशिप को इससे टकरा कर तबाह कर दें और दूसरी मशीन को मैं तबाह करता हूँ। फिर सुपरमैन अपनी शक्तियों का यूज़ करता है और उस मशीन को तबाह कर देता है। फिर लुइस और वो आर्मी ऑफिसर उस स्पेसशिप को ले जा रहे होते हैं। फिर जनरल की आर्मी आ जाती है और उनके प्लेन पर हमला करती है। फिर उस प्लेन का पायलट ये डिसाइड करता है कि मैं अपना प्लेन उससे टकराऊंगा और उस मशीन को तबाह कर दूंगा। फिर वो जहाज उससे टकरा कर वो मशीन तबाह हो जाती है और उस प्लेन से लुइस गिरने लगती है। तभी सुपरमैन आकर उसे बचा लेता है। अब लोगों को लगता है कि हम बच चुके हैं। तभी वहाँ जनरल आ जाता है और वो जनरल सुपरमैन पर अटैक करता है और दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। फिर लड़ते लड़ते वो एक बिल्डिंग के अंदर आते हैं। फिर जनरल अपनी आंखों से वो लेज़र लगाता है सुपरमैन को मारने के लिए। फिर सुपरमैन उसे मार देता है। फिर उसको मारने के बाद हमें नया सीन दिखाई देता है जिसमें सुपरमैन यानी क्लार्क अब लुइस के ऑफिस में काम कर रहा था एक रिपोर्टर के तौर पर। और फिर मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोज़ देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।